भूमि में है। एक तो प्रयाग में अक्षय वट और दूसरा यहाँ शुक्र तीर्थ में, शुक्र तीर्थ में ये वट है। ये दोनों ही वट अपने में दिव्यता, दिव्यता नहीं, एक अद्भुत विशेष शक्ति का संयोजन किए हुए दोनों वट। अब वट क्या है ये भी आप ध्यान देना। मैंने आपको कथा में बताया था कि पाकर का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, और वट का वृक्ष स्वयं भगवान महादेव शिव का स्वरूप है। तो और शिव और विष्णु ये दोनों एक ही हैं, यानी महाप्रलय के पश्चात भी शिव तत्व नष्ट नहीं हुआ, वो अक्षय वट के रूप में भगवान शिव। तो ये जो शुक तीर्थ में वट है ये स्वयं भगवान महादेव हैं, और यहाँ तक कि शुकाचार्य जी श्री सुखदेव जी महाराज हैं, ये स्वयं भगवान शंकर के अंश से इनका जन्म हुआ था, स्वयं शिव हैं। और आदि कथावाचक यदि हैं तो भगवान महादेव हैं। महादेव आदि कथावाचक है। सुनाते हैं किसको? बोले जगदम्बा को सुनाते हैं, पार्वती जी को सुनाते हैं, अकेले में बैठ करके सुनाते हैं। तो भगवान महादेव ही यहाँ शुकतीर्थ में दिव्य वटवृक्ष का स्वरूप बनाए और अपने में भगवान श्री कृष्ण को धारण किए खड़े हैं। तो इसीलिए बटने ही सदा, यानी शिव ने ही, शिव तत्व ने ही भगवान कृष्ण के इस दिव्य तत्व को अपने में धारण कर रखा, और समय आने पर उसको प्रकाशित करते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? बाल मुकुंद। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवेशयंतम। उस वट के वृक्ष पर मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि दाहिने पैर का अंगूठा विष्णु हो, सूर्य हो, गणपति हो, इष्ट कोई भी हो, लेकिन बाल मुकुंद भगवान हर घर के अंदर बैठे हुए, क्योंकि सृष्टि के मूल तत्व हैं। और भागवत का ये संकेत है कि शाखाओं में अगर आप जल डालोगे, एक पेड़ है और आप केवल शाखाओं में जल डालते रहो, क्या वो पेड़ हरा रह सकेगा? आप केवल शाखाओं को सींचते रहिए, बहुत से देवी देवता इनका पूजन करते रहिए। क्या आपकी जो लक्ष्य है आपका, यानी मानव मात्र का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, क्या वो संभव है? केवल जल में, मूल में आप जल डाल दीजिए, केवल कृष्ण में अपनी श्रद्धा बना दीजिए, केवल राम कृष्ण में ही अपनी श्रद्धा और विश्वास रूपी जल आप अर्पित करते रहिए। परिणाम ये होगा कि सृष्टि में जितने भी देवी देवता उपदेवता सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसे देखते ना, यज्ञशाला में वेदियां बनी हैं, उसमें वास्तु देव भी विराज रहे अपने अंगोपांगों के सहित, नवग्रह पीठ पर नवग्रह विराज रहे हैं, क्षेत्राधिपति क्षेत्रपाल वो सभी के सहित विराज रहे हैं, सभी योगिनियां माता योगिनी पीठ पर विराजित हैं, सभी शक्तियों को लिए हुए अपने में, लेकिन सर्वतोभद्र पीठ पर जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है वो ब्रह्मा के सहित हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। वहां आकर के पूजा पूर्ण होती है। केवल श्री कृष्ण का पूजन जब तक नहीं है, तो अब ये पूजन क्या है? कृष्ण तो प्रेम का स्वरूप है भाई। तो मैंने एक दिन आपको कहा था कि जिससे प्रेम होता है उसकी पूजा नहीं होती। क्यों? प्रेम में तो कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है ना। भक्त जो है भगवान से रूठ जाता है। जब भक्त रूठता है तो भगवान मनाते हैं, और भगवान ने अगर जरा सा न बोले तो भक्त की दशा जो होती वो तो वही जानता है। अतिशय प्रेम में अब पूजा का अर्थ क्या है?
पूजा का एक अर्थ है सम्मान। जैसे एक सूत्र आता है, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो पूजा का अर्थ ये तो नहीं कि नारी का आप जो है आरती उतारोगे। भाई कोई पत्नी की आरती तो उतारता नहीं है। घर में और भी जो नारी स्वरूपा देवियां हैं, इनकी कौन आरती उतारता। तो यहाँ पूजा का अर्थ जो लिया गया है वो सम्मान से है, मान से है। आप मान कितना करते हैं। तो नारी सम्मानित है, माननीय है, उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि नारी का अपमान जिस घर में हुआ तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। आपत्ति विपत्ति को वहां आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारे भगवान कृष्ण श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। हमारे राम जी यद्यपि भी प्रेम प्रधान हैं, राम जी भी प्रेम प्रधान हैं। और कैसे प्रेम प्रधान हैं, एक छोटा सा आपको प्रसंग में देता हूं। ये सब भागवत ही है, आप जो भी सुन रहे हो। जहां राम का प्रसंग आता है ये भी भागवत है। जो महाभागवतों के नाम जो मैंने लिए, उन परम भागवतों में एक नाम वशिष्ठ का भी है, एक नाम विभीषण का भी है। ये सब परम भागवत है। भागवत का मैं तात्विक अर्थ आपको बता चुका हूं कि जिसका संपूर्ण जीवन एक एक श्वास परमात्मा के लिए अर्पित है, यही तो भागवती जीवन है। अन्यथा केवल कथा ही नहीं। फिर मैं संकेत करता हूं, कथा तो भक्तों की है, भगवान तो लगे हैं साथ में। भगवान केंद्र तो हमारे आपके जो भगवान के भक्त हो चुके हैं इस धराधाम पर। उन भक्तों के चरित्र, गोपियां क्या हैं, सर्वोत्कृष्ट जो स्वरूप है भक्ति का गोपियों में प्रकट हुआ है। सर्वोत्कृष्ट भक्ति का त्यागमयी स्वरूप यशोदा में प्रकट हुआ है, नंद में प्रकट हुआ है, वसुदेव देवकी में प्रकट हुआ है। ये सब भक्त ही तो हैं। लेकिन लीला परवश ये नाटक यानी ये मृत्युलोक रंगमंच है। ये रंगमंच है, यहाँ सब नाटक चल रहा है। इस मृत्युलोक में तत्व तो एक ही है। कोई यहाँ माता का भेष पाठ करने आया, नाटक है ना। कोई पिता का पाठ कर रहा है, कोई पुत्र का कर रहा है, कोई पत्नी का पाठ कर रहा। तत्व से आत्म तत्व तो एक ही है। ये केवल शरीर दिख रहे हैं अलग अलग और ये कार्य अलग अलग दिख रहे हैं। तत्व से परमात्मा एक है। जब तक उसको नहीं जान सकते हैं तब तक मेरे जीवन में जो प्रभु प्रेम है, जो पुष्टि है, वो नहीं प्रकट होगी। परमात्मा को जानो, हम उसको जाने। अब जानने का साधन क्या है? श्रीमद् भागवत। भगवान की अनंत जो लीलाएं हैं, जहां देखो ना आप, जगह जगह दर्शन हो रहा है भागवत में कि देहाभिमान परमात्मा से मिलने में रोकता है, रोक देता है। ये भी अभिमान है, देहाभिमान। तो देहाभिमान से जब शून्य हो तब कृष्ण तत्व में प्रवेश मिलता है। तो आप सावधानी के साथ सुनिए। एक बार की बात है, भगवान गोचारण करने के लिए वन में गए। संग में सखा भी हैं भगवान के, सब गए गौएं चराने के लिए। अब वहां गौएं चराते चराते मध्याह्न काल का समय हुआ, तो उस दिन कुछ अपने घर से ले नहीं गया था कोई। जल्दी चले गए तो भोजन ले नहीं गए। वैसे तो भोजन लेकर के जाते थे, आज नहीं ले गए। अब वहां ग्वालों को भूख लगी, तो उन ग्वालों ने कृष्ण से कहा, बलराम जी से कहा, राम राम महावीर्य
कृष्ण दुष्ट निवरण। हे महाबली बलराम जी, हे दुष्टों का नाश करने वाले श्री कृष्ण, हम लोगों को बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। तो भगवान बोले, सखाओ देखो ये वन है, यहां वन में क्या रखा है खाने के लिए? हमारे तो प्राण निकले जा रहे भूख के मारे, कुछ व्यवस्था करो। तो भगवान बोले कि ऐसा करो, यहां से थोड़ी दूरी पर कुछ ब्राह्मण लोग स्वर्ग में जाने की कामना से एक यज्ञ कर रहे हैं। अंगिरस गोत्र में जन्मे ये ब्राह्मण, तो उस यज्ञ में जाओ, कुछ मांग लाओ, जाओ यज्ञ में मिलेगा कुछ। तो सभी ग्वाले गए यज्ञशाला में। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर्म में लगे हुए थे। फिर ग्वालों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भोजन की याचना की। तो सभी ब्राह्मण चुप रह गए, बोले तक नहीं कोई, यानी देंगे या नहीं देंगे, कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपना काम करने में लगे। अब ये ग्वाले बेचारे थोड़ी दूर तक तो थोड़ी देर वहां खड़े रहे। जब इन्होंने देखा कि ये तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, तो बेचारे सब लौट गए। जाकर के कृष्ण से कहा कि प्रभु आपने मुझे कहां भेज दिया? हमने उन ब्राह्मणों से भोजन मांगा तो ब्राह्मण लोग बोले ही नहीं, चुप्पी साध ली। तो भगवान बोले ऐसा करो, फिर जाओ वहीं जाओ। अरे का वो कुछ एक बार में तो दिया नहीं, आप दोबारा में वहीं भेज रहे हो। भगवान का सुनो तो जाओ, लेकिन उन ब्राह्मणों के पास मत जाना। इस बार जो उनकी पत्नियां हैं वो अपनी अपनी कुटियों में मिलेंगी आपको, तो उन कुटियों में जाना, प्रणाम करना उनको, जाओ कुछ अवश्य मिलेगा। तो आज्ञा देकर के जरा बहुत ध्यान से सुनना कथा, क्योंकि आगे चलकर के महाराज आ रहा है और ये पूर्व भूमिका है महाराज की, जिसे तत्व से आप जान लें। सभी गए, जाकर के प्रणाम किया। माताजी प्रणाम। नमो वो विप्रपत्नीभ्यो। एक साथ सभी को प्रणाम, पत्नीभ्यो अर्थात सामूहिक रूप से सभी को। नमो वो विप्र, बोली इसलिए कि तुम हमें रास्ता बताओ और मैं स्वयं चलूंगी तुम्हारे संग। भोजन लेकर के अलौकिक कर्म करने वाले वो साक्षात परमात्मा है। तो उन्होंने कहा अरे चुप, परमात्मा लगाए घूमती, पति से बड़ा कोई नहीं होता है, पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर है। तो वो बोली कि ऐसा करो, ये ज्ञान की बातें जो है बाद में कर लेना। सभी स्त्रियां चली गई, हमें भी संग चला जाने दो। बड़ी मुस्कुरा रही है।